पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी, तेरी उपस्थिति के लिए। और पिता, हम ये प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, कि हमारी समझ की आंखें ज्योतिर में हों, कि हम जान लें कि तेरे बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में तेरी मिरास की महिमा का धन क्या है, तेरी उस सामर्थ के अनुसार जो तूने मसीह के विषय में किया, कि उसे मरे हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर इस युग में पर आने वाले युग में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसे सबके ऊपर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। इसी कारण पिता, मैं तेरे सामने घुटने टेकता हूँ, जिस स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि तू अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें यह दान दे कि हम तेरे आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाएं, कि विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे, कि हम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाएं, कि तेरी ऊंचाई, तेरी चौड़ाई, तेरी लंबाई, तेरी गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सकें जो समझ से परे है, कि हम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाएं। अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमारे बीच में कार्य करती है, जिसके द्वारा उसने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे आत्मा के प्रकाशन के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। So, as we are reading from the book of Brother Hagin, Plans, Purposes and Pursuits, जैसे हम भाई हेगन की किताब योजना, उद्देश्य और उनका अनुसरण से पढ़ रहे हैं, और चैप्टर है रेवरेंस, आदरणीय, की टू गॉड्स प्रेजेंस एंड पावर, परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य के लिए कुंजी। और पेज नंबर 107 और उसका चौथा पैराग्राफ, स्टार्ट फ्रॉम द पैराग्राफ नंबर 4, पेज नंबर 107. Brother Hagin is saying, I was preaching down in East Texas a number of years ago in a full gospel church. यदि बहुत साल पहले मैं ईस्ट पूर्व टेक्सास में एक पूर्ण सुसमाचार कलीसिया में प्रचार कर रहा था। And God instructed me to lay hands on people to be filled with the Holy Spirit. और परमेश्वर ने मुझे निर्देश दिया कि मैं लोगों पर पवित्र आत्मा से भरने के लिए हाथ रखूं। Laying hands on people to receive the Holy Spirit is God's plan. It's biblical. लोगों पर हाथ रखना कि वह पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, यह परमेश्वर की योजना है और यह पूरी तरह बाइबल के अनुसार है। However, in Texas in 1950, people did not do that. हालांकि 1950 में टेक्सास में लोग ऐसा नहीं करते थे। But the Lord told me to do it. पर प्रभु ने मुझे कहा कि ऐसा कर। I went to a little full gospel church. मैं एक छोटे पूर्ण सुसमाचार कलीसिया में गया, and I just set out to do what God told me to do. और मैंने सब बातों को वैसा ही किया जैसा प्रभु ने मुझे करने के लिए कहा था, वैसी तैयारी की। I called for those who wanted to be filled with the Spirit to come forward. मैंने जो लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहते थे उन्हें आगे बुलाया। And 7 people came to the altar. और 7 लोग वेदी पर आए। I purposely had them sit down on the altar. मैंने एक मकसद के साथ उन्हें जानबूझकर ऑल्टर पर बैठने के लिए कहा, वेदी पर बैठने के लिए कहा। Because I wanted to teach them a little first. क्योंकि मैं उन्हें पहले कुछ सिखाना चाहता था। I knew if I did not teach them, मैं जानता था कि यदि मैंने उन्हें नहीं सिखाया, they would just start praying at the altar. तब वे वेदी पर प्रार्थना करनी शुरू कर देंगे and get themselves in a rut preparing for God. तब परमेश्वर की बाट जोने की जो रट है उसे दोहराना शुरू कर देंगे। Trying to receive the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। Because they had been doing for years, क्योंकि वह ऐसा कई सालों से कर रहे थे। I ran into one fellow who had been seeking to be baptized in the Holy Spirit for 50 years. मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात करने लगा जो पिछले 50 साल से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने
कि दौड़ कर रहा था या कोशिश कर रहा था. So I knew if I just had them come down to the altar and pray, क्योंकि मैं जानता था कि यदि मैं उनको सिर्फ वेदी पर बुलाऊं और प्रार्थना करूं, they would get in that same rut and not be able to get out of it. तब वह वैसा ही करने लगेंगे जो वह पहले करते थे, और फिर कुछ प्राप्त करने के योग्य नहीं रहेंगे और कुछ भी प्राप्त ना कर पाएंगे. I purposely kept them off their knees. मैंने उन्हें बड़े मकसद से उनको उनके घुटनों पर रखा. So I could give them a little instruction first, ताकि मैं उन्हें पहले थोड़े से निर्देश दे सकूं. I taught them for a while. मैंने कुछ पल के लिए उन्हें सिखाया. And then I laid hands on them first one. तब मैंने अपने हाथों को पहले पर रखा. And he immediately began to speak in tongues. तब वह एकदम से अन्य भाषा में बोलने लगा. When that happened, the people in the congregation jumped up and started shouting and running everywhere. तब जब यह हुआ तो लोग, सभा के लोग कूदने लगे और चिल्लाने लगे और इधर उधर दौड़ने लगे. I had to go back to the pulpit and shout in order to get their attention so they could hear me. तब मुझे वापस पुलपिट पे जाना पड़ा और जाके वहाँ से चिल्ला के कहना पड़ा, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना पड़ा इस बात को कि वह मेरी सुन सकें. इसलिए मैं चिल्लाया वहाँ से. I said, मैंने कहा, wait a minute. एक मिनट इंतजार कीजिए. वेट, इंतजार कीजिए. वेट, इंतजार करो. रुको. Sit down, बैठ जाओ. They all sat down. वे सब बैठ गए. Then I told them, और तब मैंने उनसे कहा, now wait, don't dissipate the power by shouting and carrying on. मैंने कहा, अब इंतजार करो और चिल्लाने और चीखने के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को शोकित ना करो या उसे हटा ना दो. We have got 6 more people here that need to be filled with the Spirit. हमारे पास और 6 लोग हैं जिन्हें अभी पवित्र आत्मा से भरने की ज़रूरत है. Let us get them filled. आइए उन्हें भरने दीजिए. Then we will all shout and demonstrate if we want to. तब हम सब चिल्लाएंगे और उसका प्रगटीकरण करेंगे यदि हम चाहते हैं तो. They looked at me like a cow at a new gate. वह मेरी तरफ ऐसा देखने लगे जैसे कोई गाय किसी नए घर के दरवाजे पे आ खड़ी हो. That was all new to them. यह उनके लिए सब कुछ नया था. I went down the line, laying hands on those other 6 people. तब मैं नीचे गया और उन बाकी 6 पर अपने हाथ रखे. Every single one of them was filled with the Holy Spirit. हर कोई उनमें से पवित्र आत्मा से भर गया. And started speaking with tongues, और अन्य भाषा में बोलने लगे. When the last one was filled with the Holy Spirit, जब सबसे आखिरी पवित्र आत्मा से भरा, I started speaking in tongues and just turned around, और मैं अन्य भाषा में बोलने लगा और मुड़ा, और जैसे ही मुड़ा and ran down the asl, और उस जो खाली जगह थी उसमें दौड़ने लगा. Ran back up another asl, दूसरी लाइन कतार में दौड़ा. Ran up to on the platform, और दौड़ के प्लेटफॉर्म पे चढ़ा. Danced in a little jig for a joy, और थोड़ा सा आत्मा आनंद के साथ नाचने भी लगा. And ran back down the asl again, फिर से वो खाली स्थान जो चलने वाला होता उसमें दौड़ने लगा. Everyone just sat there and looked at me. हर कोई वहाँ पे बैठा रहा और मेरी ओर देखता रहा. Finally I had to say them. अंत में मुझे यह उन्हें कहना पड़ा, It is time to dance now. अभी यह नाचने का समय है. They had not gotten their timing right. उन्होंने अपने समय को सही नहीं रखा था. I told them, मैंने उनसे कहा, after 7 people get filled with the Holy Spirit, 7 लोगों के पवित्र आत्मा के भरने के बाद, it is time to run and dance. यह समय है दौड़ने का और नाचने का. But see, a lot of people want to run and dance at the other fellow's expense. बहुत से लोग
दौड़ना चाहते हैं और नाचना चाहते हैं दूसरे की कीमत पे। When the timing is wrong, जब समय गलत होता है, and dissipate the power, यह सामर्थ्य के चलन को रोक देता है। During this visitation before camp meeting 87, इस मुलाकात के दौरान कैंप मीटिंग 1987 की कैंप मीटिंग से पहले, the Lord dealt with me very strongly about the fact that He is trying to get the body of Christ to the place where He can move by His Spirit in our midst. प्रभु ने मेरे साथ बहुत ही सख्ती से वर्ताव किया कि वह अब मसीह की देह में पवित्र आत्मा के चलन को लेके आना चाहता है हमारे मध्य में। वह मसीह की देह को स्थान पे लाने की कोशिश कर रहा है जहां पे पवित्र आत्मा का चलन हमारे मध्य में हो सके। आई एम ग्रेजुअली सीइंग दैट कम टू पास। मैं इसे धीरे धीरे होते हुए देख रहा हूं, पूरा होते हुए देख रहा हूं। The body of Christ is finally coming to the place where God can move in our services like He wants to. पर मसीह की देह आखिर में उस स्थान पर पहुंच रही है जहां पर परमेश्वर हमारी सभाओं में जैसा वह चाहता है वैसा चलन कर सकता है। This is the time, यह समय है। The body of Christ has finally come to that time now. मसीह की देह आखिर में उस स्थान पर आ चुकी है, आ गई है, and is getting ready for the move that God wants in the earth. Glory to God. और वह तैयार हो रही है जहाँ पे परमेश्वर धरती पर जैसा चलन करना चाहता है वह कर सके, परमेश्वर को महिमा मिले। Several years ago, बहुत साल पहले, the Lord said to me, प्रभु ने मुझसे कहा, there is a move of the Spirit of God that will be lost to this present generation unless they are taught and led into it. उसने मुझसे कहा कि वहाँ एक परमेश्वर के आत्मा का चलन है जो इस वर्तमान पीढ़ी में खो जाएगा यदि उन्हें सिखाया ना गया और उनकी उसमें अगुवाई ना की गई। I don't know that we have been successful at this yet. मुझे नहीं मालूम कि हम इसमें अभी तक सफल हुए हैं या नहीं, but we are finally coming to the place where we can begin to teach this. पर अंत में हम आखिर में अब हम उस स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां पे हम इन बातों को सिखाना शुरू कर रहे हैं। The Lord went on to say to me, प्रभु मुझे आगे ऐसा कहता रहा, some of the old time Pentecostal knew something about that deeper move of the Spirit. जो पुराने समय के पेंटिकॉस्टल लोग थे उनमें से कुछ पवित्र आत्मा के इस गहरे चलन को के बारे में जानते थे। द मॉडर्न डे पेंटिकॉस्टल्स, पर आधुनिक दिनों के पेंटिकॉस्टल, दिस न्यू जनरेशन ऑफ कैरिस्मेटिक्स, यह नई पीढ़ी जो कैरिस्मेटिक्स की है, नो लिटिल और नथिंग अबाउट इट, या तो बहुत थोड़ा जानते हैं या बिल्कुल नहीं जानते हैं इसके बारे में। कैरिस्मेटिक्स नो लिटिल और नथिंग अबाउट द मूव ऑफ माई स्पिरिट। जो कैरिस्मेटिक हैं वह मेरे आत्मा के चलन के बारे में या तो बहुत थोड़ा या फिर कुछ भी नहीं जानते हैं। कैरिस्मेटिक्स नो अ लिटिल अबाउट प्रेजिंग मी। कैरिस्मेटिक्स मेरी स्तुति करने के विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं, बट दे नो नथिंग एट ऑल अबाउट ट्रू वर्शिप। पर वह सच्ची आराधना के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। वाओ, यू सी, व्हेन यू टॉक अबाउट वर्शिप, आप देखते हैं जब आप आराधना के विषय में बात करते हैं, देयर इज अ स्पिरिट ऑफ रेवरेंस दैट गोज अलोंग विद इट। वहाँ एक आदर का आत्मा होता है, पवित्र भय का आत्मा होता है जो इसके साथ चलता है। एज आई ऑलरेडी मेंशन, जैसा मैंने पहले से कहा, इन द चर्च आई पास्टर्ड इन अ फार्मर्स विले, उस कलीसिया में जहाँ फार्मर्स विले मैंने पासवानी की, टेक्सास में,
We regularly experience the awesome presence of God. हमने परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति का लगातार अनुभव किया. But we were always very careful to reverence the Holy Spirit in our services. पर हम अपनी सभाओं में हमेशा इस विषय के प्रति बहुत सावधान रहते थे कि पवित्र आत्मा का आदर किया जा सके, उसके प्रति हम आदरणीय बने रहें. Consequently, उसके नतीजे में the miraculous was on everyday occurrence with us. उसका नतीजा यह था कि चमत्कार हमारे जीवनों में हर दिन हुआ करते थे. We have not really experienced that in the charismatic movement. हमने उसे charismatic movement में उसे असल में उसका अनुभव नहीं किया. There has been a lightness in a charismatic services. charismatic service सभाओं में बहुत हल्कापन होता है. A hip hop hurray type of atmosphere जैसा होता है. hip hop hurray जैसा वातावरण होता है. Oh, but in time past, पर बीते समय में, I have seen the presence of God come in and fill the temple. मैंने प्रभु की उपस्थिति को आते और मंदिर को भरते देखा है. When I say the temple, जब मैं मंदिर कहता हूँ, I mean a body of believers. मेरे कहने का अर्थ है विश्वासियों की देह. During those times when the presence of God came into our services, उन दिनों में जब प्रभु की उपस्थिति हमारी सभाओं में आती, no one moved. कोई हिलता नहीं था. An awesome presence filled with the room. एक अद्भुत उपस्थिति से कमरा भर जाता था. I wish I could describe that awesome presence to you. मैं आशा करता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं उस अद्भुत उपस्थिति का बयान आपसे कर सकूं या उसका वर्णन या उसकी व्याख्या आपसे कर सकूं. Some things are just too reverent to talk about. कुछ बातें इतनी आदरणीय हैं कि आप उनके विषय में बात नहीं कर सकते. It is hard to find words to describe them. उनका वर्णन करने के लिए शब्दों का पाना बहुत मुश्किल होता है. But I have seen the awesome presence of God come in and fill the temple. पर मैंने परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति को आते देखा और मंदिर को भरते देखा है. I long to see the body of Christ experience that presence on a continual basis. और मैं मसीह की देह के लिए यह लाल सा करता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति लगातार होती रहे. परमेश्वर की उपस्थिति लगातार वैस बनी रहे और आती रहे. At this writing, यह लिखते समय, it has been almost a year since Jesus 1987 visitation with me. यीशु मसीह लगभग 1 साल हो गया है जब यीशु मसीह ने 1987 के में मुझसे मुलाकात की. In our own ministry, हमारी अपनी सेवकाई में, we have been experienced the deeper move of the Spirit of God among us when Jesus promised. हमने अपनी सभाओं में परमेश्वर के आत्मा के गहरे चलन को देखा है जिसकी प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने हमारे साथ की थी. Just a short while after the summer camp meeting, उस गर्मी की कैंप सभा के बिल्कुल थोड़े समय बाद ही, our crusade team was in Detroit. हमारी क्रूसेड की टीम डिट्रॉइट में थी. One of our singers was singing a song of the Spirit. एक हमारा गाने वाला आत्मा का गीत गा रहा था. Fresh from heaven, बिल्कुल स्वर्ग से ताजा था. Given by the inspiration of the Spirit in that moment, जो पवित्र आत्मा के उभारे जाने से उस पल के लिए दिया गया, उसी पल दिया गया. Upon hearing one of the lines of the song, उस गीत की कुछ लाइनों में से एक लाइन को सुनते हुए, the crowd began to clap. भीड़ ताली मारने लगी. The singer stopped. गाने वाला रुक गया. And exhorted the congregation. और सभा के लोगों को उत्साहित किया. Please don't clap anymore. कृपया और ताली मत मारिए. They received the instruction and listened to what the Spirit was saying. उन्होंने निर्देशों को प्राप्त किया और जो आत्मा ने कहा उसे सुना. Oh, thank you, Lord. It's just all over me. It's just on my head, this anointing. You know,
the hair of my head is just happening something. Listen to what the Spirit was saying as he went on with the Spirit song. और जो आत्मा का गीत था उसको वह सुनने लगे. As a depth or an indescribable presence like a cloud filled the auditorium. एक गहराई में एक नाम वर्णन करने की जाने वाली उपस्थिति एक बादल के रूप में उस ऑडिटोरियम भर गया. उससे एक नाम वर्णन की जाने वाली उपस्थिति बादल के रूप में उस ऑडिटोरियम को भर दिया. We had no preaching that night. उस रात कोई प्रचार नहीं हुआ. The Holy Spirit came upon me in a greater measure to minister by the Spirit in healing and in other ways. और पवित्र आत्मा मुझ पर बड़े माप पर उतरा कि मैं लोगों को आत्मा के द्वारा चंगाई और दूसरे तरीके की सेवकाई दे सकूं. Afterwards, I asked those seated in the ministers section. उसके बाद मैंने उन लोगों को कहा जो सेवकाई के भाग में बैठे थे, जो सेवकों का भाग था उस पोर्शन में बैठे थे, if they had noticed how the anointing increased after we stopped clapping. मैंने उनसे पूछा कि यदि आपने इस बात पर ध्यान दिया कि ताली को रोकने के बाद कैसे अभिषेक बढ़ा. And turn our attention and worship to God. और हमने अपना ध्यान अब पूरी तरह परमेश्वर पर और उसकी आराधना करने पर लगा दिया. They all indicated by nodding their heads that they had. उन्होंने सबने सर हिलाते हुए हामी भरी कि हाँ हमने इस बात पर ध्यान दिया है. There is a reverence. एक आदर है, एक पवित्र भय है, and of some sense of the holiness of God. एक परमेश्वर के पवित्रताई की अद्भुत संवेदनशीलता है, which can come upon a congregation, जो सभा के लोगों पर आ सकती है. As the body of Christ, मसीह के देह के रूप में, we have got to get back to that place of reverence. हमें उस आदर के स्थान में वापस आना है. For when we reverence God, जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, and give him the honor and worship due unto him, और उसे वह आदर जिसके वह योग्य है और वह आराधना जिसके वह लायक, जिसकी जो आराधना उसकी है वह उसे देते हैं. His presence will fill the place where we are gathered. उसकी उपस्थिति उस स्थान को भर देगी जहाँ हम इकट्ठे हुए हैं. It is his presence which will meet the deepest longings of our hearts. यह उसकी उपस्थिति है जो हमारे दिल की गहराइयों की लालसाओं को पूरी करती है. And set the captives free, और बंधुओं को छुड़ाती है. Oh hallelujah, Lord God. Oh Lord, we bless your name. Oh Father, we come to you. We bow down at your feet, oh Lord God. Oh Father, हम तेरे सामने पिता झुकते हैं, तेरी उपस्थिति में आते. We long for that presence. हम उस गहरी उपस्थिति, उस चलन के लिए लालसा करते. हमें तेरा आदर करना सिखा. We all fail. हम सब असफल हुए स्वभाव में. हमने तेरा आदर नहीं किया. हम हिलते जुलते बातें करते, बिना मतलब चिल्लाते, बिना मतलब थाली मारते. प्रभु जी, I repent. I ask forgiveness. माफी मांगता हूं प्रभु. मन फिराता. Teach me to reverence you. मुझे तेरा आदर करना सिखा प्रभु. तेरा निरादर करना नहीं. तेरा आदर करना सिखा.
We all fail. We all just take you so lightly. और ये कह के टाल देते हैं कि तू प्रेमी है, पर ये बहल भूल जाते हैं कि तू आदरणीय है, पवित्र है. Forgive us, Lord. Teach us to honor you, reverence you, Father. हमें तेरा आदर करना और तेरा भय मानना सिखा. तेरी उपस्थिति में शांत रहना सिखा प्रभु जी. Humble myself, Lord. Humble myself, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. In Jesus' name. Amen. Amen.